नमस्कार बच्चों, अब हम आपसे वात्सल्य रस की चर्चा करने जा रहे हैं। वात्सल्य रस उसे कहते हैं कि जब माता पिता और संतान के प्रेम भाव को प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। वत्सलता इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य का जो भाव है, जब माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चे का माता पिता के प्रति जिन काव्य पंक्तियों के द्वारा भाव प्रकट किया जाता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है और इसका स्थायी भाव है वत्सलता। और उसके अनुरूप ही इसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से युक्त होकर के फिर वात्सल्य रस की परिणति होती है, उसका परिपाक होता है। इस रस के अंतर्गत संतान का माता पिता के प्रति प्रेम को महत्व दिया गया है। अब इसका स्थायी भाव है वत्सलता, प्रेम, स्नेह, यानी वत्सल प्रेम जो है स्नेह। और आलम्बन क्या है? माता पिता, संतान, बालक। और उद्दीपन क्या है? माता पिता संतान के बीच की जो गतिविधि है, भोली भाली चेष्टाएं हैं, जैसे तुतलाना, चंचलता, नटखटपन, सुंदरता, ये सब इसके उद्दीपन विभाव हैं। इसके अलावा अनुभाव है आलिंगन, चुम्बन, स्पर्श, मुग्ध होना, बच्चे को प्रेम करना, उसको प्यार करना, और उसकी जो चेष्टाएं होती हैं बच्चों को प्यार करने की, प्रसन्नता का भाव, वो सब इसके अनुभाव हैं। और संचारी भाव, जिन सब के सहयोग से स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और फिर रस का परिपाक होता है, वो हैं हर्ष, गर्व, अभिलाषा, आशा, चपलता, उत्सुकता इत्यादि। तो इस प्रकार बच्चों, वात्सल्य रस क्या है? माता पिता का संतान के प्रति, संतान का माता पिता के प्रति जो प्रेम का भाव है, जो वत्सल प्रेम है, वही वात्सल्य रस होता है। और इसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, जो कि विभिन्न तौर तरीकों से, विभिन्न क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है। उन्हीं को हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। किलिकत कान घुटुरवन आवत, मचिमय कनक नंद के भांजन, बिंब पकरिबै धावत। अब यहाँ पर घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं और अपनी बाल लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से सुनिए। किलिकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबै धावत। यहाँ पर मणिमय कनक से युक्त जो नंद का आंगन है, वहाँ पे बिंब, प्रतिबिंब, अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इतना सुंदर वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। इसी प्रकार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जिस तरह से दूध पिलाती हैं, उसका भी वर्णन है। वो झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलराकर लूंगी वदन चूम, मेरी छाती से लिपट कर वह घाटी में लेगा सहज धूम। तो यहाँ पर भी माता का स्नेह प्रवाहित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। महाकवि सूरदास द्वारा रचित जो भगवान श्री कृष्ण का बाल वर्णन है, उनके बाल्य अवस्था के क्रियाकलाप हैं, वो सभी कुछ वात्सल्य रस के बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। जैसे उसमें एक स्थान पर एक है कि मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी। यहाँ पर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, माता से उलाहना भी दे रहे हैं। ये भी वात्सल्य रस का ही एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। मैया मेरी कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, अबहू यह है छोटी। जैसे माता उन्हें कहती हैं कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो उसका इतना सुंदर चित्रण किया है कवि ने। तो ये है बच्चों वात्सल्य रस, जहाँ पर माता पिता का संतान के प्रति स्नेह वर्णित होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इसीलिए अपनी कविताओं के कारण, अपने पदों के कारण सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन वात्सल्य रस का किया है। तो बच्चों, ये था वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। अब हम आपसे भक्ति रस की चर्चा करने जा रहे हैं। भक्ति रस
भक्ति रस का से तात्पर्य ये है कि जहाँ पर काव्य पंक्तियों के माध्यम से भक्ति का भाव दर्शाया जा रहा हो वहाँ पर भक्ति रस होता है। जहाँ भी कविता को पढ़ करके हमें भक्ति की अनुभूति होती है वहाँ पर भक्ति रस होता है। तो भक्ति रस की अनुभूति इस प्रकार होती है कि जब हम कविता में ऐसी पंक्तियों को पढ़ते हैं जब हमारे मन में भक्ति की अनुभूति होने लगती है तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव भी भक्ति ही है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव भी भक्ति है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भक्ति रस क्या है। तो समझिए इसको एक बार फिर से कि भक्ति रस उसे कहते हैं जहाँ पर काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में भक्ति भाव की अनुभूति होने लगे वहाँ पर भक्ति रस होता है। और जो विभाव अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से भक्ति की उत्पत्ति करता है, भक्ति की निष्पत्ति करता है। तो इस प्रकार भगवद अनुरक्ति और प्रेम का वर्णन हो वहाँ भक्ति रस है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। भक्ति रस को भी भरत मुनि ने 9 रसों से अलग हटके स्थान दिया है, क्योंकि इसको बहुत बार श्रृंगार का ही एक पक्ष माना जाता है, उसका ही विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, पर इसको अलग से भी रस के रूप में इसकी गणना होने लगी है। तो बच्चों इसका स्थायी भाव क्या है? देवव्रती अनुराग यानी भक्ति। संचारी भाव क्या है? भक्ति भावना। आलम्बन क्या है इसका? ईश्वर, गुरु, साधु, सन्यासी, माता पिता के प्रति भक्ति। और उद्दीपन क्या है? धर्म स्थल, ईश्वर मूर्ति, प्रतिमा इत्यादि। और अनुभाव वो शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या है? शरणागत होना, समर्पित हो जाना और बिल्कुल उसमें मग्न हो जाना भक्ति में। अब इसके कुछ उदाहरण देकर हम उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ये है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसी तरह से मीराबाई लिखती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम ब्योल बेई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी खोसो होई। फिर से समझिए इसको कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई कहा करे कोई। यहाँ पे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। इसी तरह उन्होंने लिखा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये भक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण है ये पद की ये 2 पंक्तियाँ। इसी तरह से सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये भी भक्ति का ही उदाहरण है। और एक भक्ति का उदाहरण और हम आपको समझाते हैं। जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यह तथ्य कथ्यो ज्ञानी। यानी भगवान और भक्त जब परस्पर बिल्कुल मिल जाते हैं वहीं भक्ति की अनुभूति होती है। तो बच्चों हमने आपको इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस के विषय में बताया। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और विभिन्न वीडियोस में अभी हमने आपको सभी रसों की चर्चा की। उसमें श्रृंगार रस की भी चर्चा की हमने आपसे, उसमें हास्य रस की चर्चा हुई, फिर वीर रस और फिर उसके पश्चात करुण रस की चर्चा, भयानक रस की चर्चा, विभत्स रस की चर्चा। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी 11 रसों की चर्चा हमने आपसे की है। और तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।